काम दोष सब दृष्टि में आवे, चाह कठिन से बहुत डराए। काम के सारे दोष हमारी दृष्टि में आए, काम वासना में पड़ेंगे, शक्ति क्षीण करेंगे, मन मलिन करेंगे, तृष्णा बढ़ेगी और चित्त में खिंचाव तनाव होगा और उसके लिए सारा प्रपंच करना पड़ेगा। तन छीण, मन छीण, बुद्धि छीण और दुनिया की सारी प्रवृत्ति ओढ़ लेना पड़ेगा। इसलिए काम दोष सब दृष्टि में आवे। काम के जितने दोष हैं उन्हें हम देखें, समझें, उधर फिसलें ना। चाह कठिन से बहुत डराए। चाहना, वासना बड़ी कठिन है। ये जब पकड़ लेती है छोड़ती नहीं। वो क्या नहीं छोड़ेगी? छोड़ते हम नहीं। सांसारिक पदार्थों की चाहना हमारे मन को बांधती है और चाहना एक बेवकूफ़ी है। चाहना करने से कोई लाभ थोड़े होता है। काम करो, जिस दिशा में हो काम करो और काम करने पर दाम अपने आप मिलेगा और गुजर बसर होगा। चाहना क्यों करते हो? जितनी चाहना करोगे उतने दरिद्र बनोगे। दरिद्रता कहाँ है? इच्छा में, चाहना में। संपन्नता कहाँ है? निष्काम होने में। चाह कठिन से बहुत डराए। ये कठोर चाहना से मैं डरूं, थोड़ा नहीं बहुत डरूं। निष्काम रहूं, निश्चेष्ट रहूं। क्रोध कुमति हरि विषय चतुर्धरि, शोक मोह ममता बिसराए। विषय चतुर्धरि, विषय भोगों के लिए मैं चतुरता धारण करता हूँ, चालाकी करता हूँ। और क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। हे गुरुदेव, हमारे क्रोध को आप हर लीजिए। क्रोध कुमति हरि। क्रोध में जो हमारी कुमति है, कुमति के कारण क्रोध में डूबा हूँ, उसको हर लीजिए। विषय चतुर्धरि, विषयों के लिए मैं जो चतुरता करता हूँ, चतुरता धारण करता हूँ, वो हमसे छीन लीजिए। सच्चा इंसान चतुर नहीं होता है, सरल होता है। चतुर होना तो अपने को गिराना है। बुद्धिमान होना ठीक है, समझदार होना ठीक है, लेकिन चालाकी मनुष्य की ग्रंथ के निर्माण का साधन है। मनुष्य जितनी चालाकी रखेगा उसमें उसके मन में ग्रंथ का निर्माण होगा। सच्चे इंसान का लक्षण है सरलता, बाल हृदय, सरल हृदय। कहा जाता है हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं रहता था। इसका अर्थ यही है कि वो निर्माण थे, निष्काम थे, सरल थे। अपने गुणों का, अपने बल का पता न रहे, इतनी सरलता होनी चाहिए। हम गुरु हैं, हम महंत हैं, हम आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम एक साधारण इंसान हैं, साधारणों से साधारण इंसान हैं। इस प्रकार नम्र हो करके रहो। क्रोध कुमति हरि विषय चतुर्धरि। विषयों के लिए मैं चतुरता धारण करता हूँ और क्रोध हमारी कुमति है। कुमति के कारण क्रोध होता है। ये सब को हे गुरुदेव छीन लीजिए मुझसे, मैं क्रोध न करूँ और दुनियादारी वस्तुओं के लिए चतुरता जो करता हूँ छोड़ दो। चतुर आदमी से सब डरते हैं। चालाकी, घर परिवार में जो चालाक ज़्यादा होता है
उससे सब घृणा करते हैं। एक युवती रहे, जब नैहर जाए तो नैहर में दो भाग रहे, बड़ा भाई छोटा भाई, और बड़ा भाई की लड़की रहे। तो लेकिन दोनों की कई चीज़ साझी में रहे। जैसे फल है तो फल बाग से आए तो दोनों का आधा आधा बढ़ता था। तो पहले पहुंच करके फल में अच्छा अच्छा छांट ले अपने लिए और अपना बच्चे के साथ ज़्यादा आधार ले उसके लिए। उसकी चालाकी से सबको खिन्नता हो। अरे जब दोनों फरीक हैं, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा तो जिस फरीक की तुम लड़की हो वहाँ मिल जाएगा। लेकिन वो अपने को ऊपर माने, पहुना है हम, और पहुना थोड़े दिन के लिए, महीनों के लिए। कोई ऐसी चीज़ हो तो छांट करके अलग, सबको घृणा हो उससे। ये छोटी चीज़ है, क्या धरा है इसमें, क्या रहने वाला है, लेकिन उसका स्तर गिर जाए। खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, रुपए पैसे में, मान सम्मान में, बैठने उठने में चतुरता, मूर्खता है। अपने को सबसे पीछे और नीचे करो। सबसे अयोग्य हम हैं, सब योग्य हमें, महायोग्य। अपने को नन्हा बना लो अगर मुक्ति चाहो तो। अब अहंकार करके गुर्राना चाहो तो अनादिकाल से गुर्राए हो, गुर्राओ कुत्ते की तरह और मरो। मोक्ष चाहते हो तो अपने को सब तरफ से न्यूट्रल बना लो, दीन और विनम्र बन जाओ। तन मन सबस सुखन स्मरणा, परवश सुख सब दुख ही दिखाए। तन मन स्वस सुखन स्मरणा, शरीर और मन की स्वस्था और इसका स्वतंत्र सुख हमें सदैव याद रहे। तन की स्वस्था, मन की स्वस्था। तन की स्वस्था है कम खाना, जल्दी पचने वाली चीज खाना और कम खाना, थोड़ा कम खाना। पेट भर कभी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम। और जल्दी पचने वाली चीज़ खाओ। गरिष्ठ चीज़ अगर हो तो बहुत कम खाओ, और अगर वो एकदम नुकसान करे तो छुओ भी ना। एकदम नुकसान नहीं करता है तो थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। और अपने शरीर के लिए सहज रहो, जो मिल जाए उतने में संतोष रखो और अपनी इंद्रियों को समेट के रखो और मन की लालसाओं, उमंगों, तृष्णाओं को छोड़ दो। तो ये तन और मन के स्वस्थ होने की स्थिति है। शरीर की रक्षा के लिए भी चालाकी नहीं, अधिक पदार्थ पाने की चेष्टा नहीं, कम से कम में गुजर करने की चेष्टा, और मन से कोई सांसारिक ख्वाहिश नहीं। इस प्रकार और तन और मन स्वस्थ हो जाते हैं। इसका सुख अक्षय है, एक रस है, ये क्षीण नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक सुखी, और इस स्थूल शरीर छूटने के बाद तो सदा सुखी। जो अपने को छुड़ा लिया पूरा, अब नहीं आमना यही देश, साहब का ये भजन है, अब नहीं आमना यही देश। इस देश में हमें क्या मिलता है? सुबह से उठ करके परवसता परवसता परवसता, ठोकर ठोकर ठोकर। अपना देश जो देश काल से अतीत है, बाहर का देश और काल ये दोनों से अतीत परे, जिसमें चांद सूरज के प्रकाश नहीं है,
न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये गीता में कहा गया। जहाँ पर चांद सूर्य और आग प्रकाशित नहीं करते हैं, जहाँ जा करके लौटना नहीं होता है, वो मेरा धाम है। उस समाधि में देख सकते हो, समाधि जब लगती है ठीक से संकल्प शून्य, वहाँ चांद सूरज कहाँ है, वहाँ देश काल कहाँ है, और विदेह मोक्ष सदा के लिए आनंद। इस देह में रह करके दुख के सिवा, ठोकर के सिवा और क्या है। अब नहीं आवना यही देश। एक विद्वान ने कहा, कबीर साहब कहीं नहीं कहते हैं कि हम आगे जन्म में राजा हों, सुंदर शरीर मिले, युवती मिले, राज मिले, कहीं नहीं कहते। सब जगह विषयों को धिक्कारते हैं और कहते हैं अब नहीं आवना यही देश। उत्कट वैराग्य उनका है। अगर कोई कहे ये तो सब बकवास है, मर जाने के बाद क्या होगा कोई जानता है, वो भी समझे कि ऐसी मानसिक स्थिति में जीवन में कोई मानसिक क्लेश नहीं रहता है। मर जाने के बाद क्या होगा पता न हो, अविश्वास न हो विदेह मोक्ष में, तो जीवन में तो देखा जाता है, तो नज़रों नज़र है। जिसकी सब कामनाएं बुझी हैं, जिसका अहंकार समाप्त है, जो शांत आत्मा है, जो अपने में लीन है, महासुखी है। राजा बादशाह विद्वान कोई ऐसा सुखी नहीं है। तो जीवन भर के सुख के लिए दुनिया की वस्तु बटोरी जाती है और सुख नहीं मिलता है। तो जीवन भर के सुख के लिए अगर निष्काम होकर रह जाए तो क्या हर्ज है। और अगर आत्मसत्ता प्रकृति से भिन्न है और देह छूट जाने के बाद उसका अस्तित्व है, तो आज की जो शांति है उसका प्रभाव तो वहाँ रहेगा। जिस किसी भी स्थिति में हो, अगर अंधकार में है तो जो कोई बात नहीं, लेकिन आज की पवित्रता का परिणाम रहेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो दिन भर पवित्र विचार से रहता है तो सोने के बाद जब उठता है तो पवित्र विचारों के संस्कार उसके चित्त में आते हैं। और जो दिन भर खुराफात में रहता है, सोने के बाद जब जागता तो वही खुराफाती संस्कार उठते हैं। इसलिए अगर मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व है जिस किसी अवस्था में, तो आज की जो पवित्र स्थिति है उसका परिणाम उसके लिए अच्छा होगा। इस दृष्टि से भी ये काम बढ़िया है। किंतु हम लोगों को गुरु कृपा से ये पूर्ण विश्वास है कि अगर चित्त का भटकना आज पूरा बंद हो जाए, किसी प्रकार की कामना दुनिया की न हो, कुछ पाने की लालसा न हो, सारी लालसाएं बुझ जाएं, तो जीवन मुक्त है। और आज मुक्त है तो सदा के लिए मुक्त है। वासना ही फिर से लौटने का कारण है। वासनाहीन होने पर लौटने की कोई बात नहीं। एक अफसर का रिटायरमेंट आ रहा था तो उन्होंने कहा कि अब मेरा आवागमन खत्म होने वाला है। रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रिटायरमेंट हो जाएगा, आवागमन खत्म। सब हंसने लगे। तो निष्काम अवस्था आने पर आज ही चित्त का भटकना बंद हो गया। जब चित्त ही संसार में नहीं है तो संसार में वो क्यों भटकेगा। जीवन मुक्ति प्रत्यक्ष है, विदेह मुक्ति प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन परम सत्य
जीवन मुक्ति का फल ही विदेह मोक्ष है। तन मन सब सुखन स्मरणा। साधक कहता है तन मन की सुवस्था का जो सुख है ये हमें सब समय याद रहे, और जहाँ विषयों का आलम्बन पकड़े तन मन की सुवस्था गई। अमुक चीज हमें चाहिए तो गुलाम बने। कोई हमारे लिए आदर करने वाला हो, आरती उतारने वाला हो, पैर धोने वाला हो, सत्कार करने वाला हो, लोगों में कहने वाला हो ये बड़े अच्छे हैं, इससे मूर्खता और कुछ हो सकती है। खाने पीने की ये चीज़ें मिलें, अरे जो मिले पवित्रता देखो, शुद्धि देखो, सुपाच्यता देखो, बस। तन मन सब सुखन स्मरणा। पर्वत सुख सब दुख ही दिखाए। सारा पर्वत सुख दुख दिखाई दे। पर्वत सुख, पर्वत सुख क्या है? दूसरा हमारे लिए करे, दूसरा हमें ये चीज़ दे दे, दूसरे से सुख मिलेगा। अमुक व्यक्ति हमारे पास आवे, अमुक चीज़ हमारे पास आवे तो हम सुख से रह पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये सब तो दुखदायी है। निष्काम हम हो जाएं। हर शोक नहीं हानि लाभ जग मिलन वियोग न मत बिचलाए। हर शोक न हानि लाभ, हानि कुछ है ही नहीं है, लाभ कुछ है ही नहीं, तो हर शोक किसका? जो बिगड़ना था बिगड़ गया, उसको कोई रोक सकता है, और जो बनना होता है वो बन जाता है। ये प्रकृति का स्वभाव है, बनना बिगड़ना, उसमें हानि लाभ कुछ नहीं है। इसलिए हर्ष और शोक की कोई गुंजाइश नहीं है। मिलने बिछुड़ने में, मिलना भी झूठ, बिछुड़ना भी झूठ। मिलना ही असत है, बिछुड़ना भी असत है। एक असत वह है जो कभी न रहे, दूसरा असत वह है जो अभी रहे फिर न रहे। कोई हमसे मिला फिर चला जाएगा, अकेले रह जाऊंगा, तो ये मिलना असत है, सत नहीं है। सत तो आत्म अस्तित्व है और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रत्यक्ष परोक्ष में कहीं भी भटकोगे दुख पाओगे। प्रत्यक्ष का मोह खत्म, परोक्ष का मोह खत्म। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से प्रतीत हो, परोक्ष जो मन की कल्पनाएं हैं, दोनों से अतीत, फिर स्वयं कृतार्थ। मिलन वियोग न मत बिचलाए। मिलने बिछुड़ने में चित्त चंचल न हो। राजस तामस सातस वृत्ति रहे विलग नहीं जाए है राय। राजस वृत्ति क्रिया, चेष्टा, प्रयत्न। तामस वृत्ति आलस, नींद, अकर्मण्यता। सातस वृत्ति ज्ञान, प्रसन्नता, चेष्टा। ज्ञान पूर्वक चेष्टा, प्रसन्नता, उत्साह, ये तीन वृत्तियां। साधक कहता है कि इन वृत्तियों में मैं खो न जाऊं। ये वृत्तियां जब तक जीवन है तब तक रहती हैं। साधना से शुद्ध जाती, शुद्ध हो जाती है। और तीनों का उपयोग है। क्रिया चेष्टा जीवन भर चाहिए। अब आलस की भी जरूरत है, सोने की भी जरूरत है, और ज्ञान प्रसन्नता तो चाहिए ही। तो तीनों वृत्तियां चित्त की, इन तीनों वृत्तियों को शोध करके इनका उपयोग करो। न जाए है राय, इनमें खो न जाऊं। देह स्वभाव अध्यासन लगते चले अचल गिर आप न जाए। देह का स्वभाव और अध्यास को मैं लखा करो। स्वरूप बोध हो जाने के बाद एक ही काम करना है, अपने देह और मन के स्वभाव को जीतना। देह स्वभाव अध्यासन लखते, देह के स्वभाव और अध्यास मन के संस्कारों को लखा करो। कहाँ कहाँ विचलन होता है देखता रहो, विचलन होने न पाए, इसके लिए निरंतर चेष्टावान रहो। अपनी त्रुटियां देखने में नहीं आती, दूसरी की त्रुटियां तो बड़ी सहज देखने में आ जाती हैं। लेकिन इंसान सच्चा वह है
जो दूसरी की त्रुटियों को न देखे, अपनी त्रुटियों को देखे। अपनी त्रुटियां इतनी अपार हैं, दूसरे पर नज़र जाने की जरूरत क्या है? अपनी देखो, दूसरे के लिए हमदर्दी रखो, दिखाई दे तो प्रेम से उसको रास्ता दिखाओ, अगर अपना बस है तो, नहीं तो चुप रहो, दूसरा कोई दिखाएगा। स्वयं ठोकर खा के जगेगा, दूसरे की उधेड़ बुन में न रहो। अपार दोष अपना, अगर अपना दोष सब क्षीण हो गया तब देखने की क्या जरूरत है? मगन रहो उसी में, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? अपने को संभालो, दूसरे सब सुधर जाएंगे। वो दूसरे को संभालते संभालते दूसरे से बकवास करते हो, अपने को भी डुबाते हो, दूसरे को तो हित नहीं कर पाते हो, आलोचना में पड़ जाते हो, अब अपना नरक करते हो। अपने को संभाल लो, सब सुधर जाएंगे। देह स्वभाव अध्यासन लखते, अपने अध्यास को लखो, कहाँ तुम्हारी आसक्ति है, किसके लिए मन बहुत चलता है, काटो उसको। चले अचल गिरि आप न जाए, अचल गिरि भले चलायमान हो जाए लेकिन हम स्वयं न चलायमान हो। दृढ़ता के लिए साहब उदाहरण देते हैं, हिमालय पर्वत एक जगह से खिसक करके भले अलग चला जाए लेकिन मैं अपनी स्थिति से विचलित न हूँ। यह अतिशयोक्ति अलंकार में कहा गया वचन है। दृढ़ रहो। दास अनाथ सनाथ शरण लय, तन मन अर्पण लेहु कराए। हे गुरुदेव, यह दास अनाथ है, शरण में लेकर के इसको सनाथ कर दीजिए। मैं मन इंद्रियों का गुलाम हूँ, मन इंद्रियों की गुलामी छुड़ा दीजिए। तन मन अर्पण लेहु कराए, मेरा तन मन आपको अर्पित है, इसको आप स्वीकारिए, मुझे संभालिए। परम गुरु हमको ले ओ छुड़ाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले ओ छुड़ाए, परम गुरु हमको। आशा आशा फांस गांस विषयन की, मन की जाल लखाए। भरम रहा खुद जीव अनारी, फिर जात भुलाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले ओ छोड़ा। चिंता शोक फिकिर सुख जग की, निस दिन यही में जाए। वार पार नहीं भरम समुंदर, पार न कबहूँ पाए, परम गुरु हमको ले, परम गुरु हमको ले ओ छुड़ा। जब जब याद करो निज पद की, गुरु पद प्रेम जगाए। जब जब याद, तब तब भंग होए यह मनसा, विघ्न बहुत समुदाय, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले। शरण शरण मैं शरण तुम्हारी, निज मति देव सहाय। दृष्टि सामने होए सब यह, ज्ञान से देव जलाए, परम गुरु हमको ले, परम गुरु हमको ले। शांत स्वतः निज पद को पाओ, तो कृपया दुख जाए। लागी रहो प्रभु बोध के कारज, जगत काज बिसराए, परम गुरु हमको ले ओ, परम गुरु हमको ले ओ छुड़ा।
रहो रहन दिन एकाएक मैं क्षणभंग प्रकृति हटाए, रहो एक रसिक क्षणभंग प्रकृति हटाए। ते बिलग लक्ष्य नहीं होए, आप में आप रहाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले। इत उत दौर बहुत दिन देखे, हाथ कछु नहीं आए। इत उत मिथ्या खेल में फैल किए सब, बिन काम के काम बनाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको। गुरुवर शरण आपकी लइकै, जस का तसै दिखाए, गुरुवर शरण आपकी लइकै, जस का तसै दिखाए। इंद्रजाल को पार मिले तब, निज स्वरूप दर्शाए, परम गुरु हमको, परम गुरु हमको ले छुड़ाए, परम गुरु हमको ले छुड़ाए। गुरु परम है, अत्यंत उच्च है। गुरु से उच्च कुछ नहीं दुनिया में। जितने इष्ट हैं गुरु के अलावा, संत तो गुरु रूप है। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद, रामराज साहब ने कहा। इष्ट कल्याणकारी, हमारे कल्याण के परम संबल गुरु हैं और संत हैं। इसके अलावा तो भटकाव है। ईश्वर कभी कोई उत्तर नहीं देता, मूर्तियां कभी उत्तर नहीं देती। ठीक है कि जो नहीं समझते उसी में कुछ लगे हैं, उनका सात्विक मनोरंजन होता अच्छा है, लेकिन न तो ईश्वर आज तक किसी को बोध दिया है, न मूर्तियां बोधती हैं। बोध देने वाले प्रत्यक्ष गुरु संत हैं। जो प्रत्यक्ष गुरु संत को इष्ट नहीं मानता, उसको भटकना है जीवन भर। गुरु परम है। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आज आप मुझको छुड़ा लीजिए, मैं बंधनों में बंधा हूं। आशा फांस गांस बिसेन की, मन के जाल लखाए। आशा की फांसी पर लटका हूं, ये मिलेगा तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, सब झूठा तमाशा। बूढ़ों से जाके पूछो, जीवन भर की आशा निरर्थक सिद्ध हुई। गांस विषयन की, विषयों की गांस, गांस का मतलब है जटिलता, घेरे रहना, जकड़े रहना, विषयासक्ति का जकड़ाव। मन के जाल लखाए, मन के जाल, एक एक बकवास मन करता है। विषयों की आशा की फांसी पर न लटको और विषयों की जकड़बंदी को तोड़ दो और मन के जाल को फाड़ डालो। निरंतर मन को देखूं, भरम रहा खुद जीव अनाड़ी, फिर जात भुलाए। ये अनाड़ी जीव भटक रहा है और जान करके फिर भटक जाता है, फिर भटक जाता है। कब तक भटकेगा? चिंता शोक फिक्र सुख जग की, सब दिन यही में जाए। विशेष सुख कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, पद कैसे मिले, इसी में चिंता फिक्र में दिन जा रहा है। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुझे फ़ोन करे, महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ का चांसलर बन जाऊँ। मैंने कहा, ये कभी सोचना चाहिए? पढ़ाओ, सबसे बड़ा काम यह है। वो तो प्रबंधक का काम हो जाता है। नहीं महाराज आशीर्वाद दीजिए, ऐसा न कहिए। एक बार फिर फ़ोन किए, ऐसा ना हो कि मैं चांसलर बनने की स्थिति में रह ही जाऊं, न बन पाऊँ, क्योंकि गजब बच्चे हो,
कब तक चांसलर बने रहोगे? छूट जाएगा वो भी, कुछ नहीं रहेगा, सब धोखा है। जितने पद हैं सब धोखा हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रह जाता है। बिलबिला रहे थे महाराज आशीर्वाद, तो हम क्या आशीर्वाद से कहीं होता है, योग्यता से होता, और उसमें भी राजनीति चलती है। तो राजनीतिबाजी करना तो विद्वान के लिए और गलत है। योग्यता होगी, हो जाएगा, हो जाएगा, और हो जाए तो भी एक सेवक का काम समझो और कोई मतलब नहीं। प्रोफेसर तो पढ़ाता है, चांसलर तो शासन का काम आ जाता है, दुनिया भर की बकवास। तो फिर जात भुलाए, चिंता सुख फिक्र सुख जग की सब दिन यही में जाए। सारा दिन हमारा किस में जाता है? संसार से सुख कैसे मिले, और सुख मिला है तो छूटे ना, इसकी चिंता। जो मिला है तो छूटना पक्का है, चिंता करने से रुकी रहेगी। सब दिन हमारे दुनिया से सुख पाने की चिंता फिक्र में जाते हैं। इससे अधिक दीनता और दरिद्रता क्या होगी? वार पार नहीं भरम समुंदर पार न कबहू पाए। वार पार नहीं भरम समुंदर, इस भ्रम समुद्र से मैं वार पार नहीं पाता हूँ। एक वासना छोड़ता हूँ, दूसरी वासना खड़ी हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में वासना खड़ी हो जाती है, मैं सबको जगा दूँ, पूरी दुनिया में ज्ञान फैला दूँ। आज तक कोई हुआ है? अपने चेलों को लोग नहीं सुधार पाए हैं। बड़े बड़े पुरुषों के कुछ चेले ऐसे हुए हैं जो उन्हीं विरोधी हुए हैं, और वे भी माइंडेड थे और त्याग भी उनमें था, लेकिन पूरा त्याग होता तो ऐसे क्यों करते? तो दुनिया को कोई चिता पाया है? अपने को कोई पूरा चिता सकता है, दूसरे के लिए तो कह देना कर्तव्य बस। पार न कब हूँ पाए, इस भ्रम समुद्र से मैं आज तक पार नहीं पाया। जब जब याद करो निज पद की गुरपद प्रेम जगा है। जब जब मैं अपने पद की याद करता हूँ तो गुरुपद में हमारा प्रेम जगता है। जो जितना कल्याण प्रेमी होगा उतना वो जबरदस्त गुरु उपासक होगा, और जितना देहाभिमानी होगा गुरु उपासना से दूर होगा। ये कारण कारज की व्यवस्था है। कल्याण का प्रेम होना, फिर गुरु संतों के प्रति प्रेम अटूट होगा। कल्याण का प्रेम घटा, गुरु प्रेम से हटा। जब जब निज पद की याद करता हूँ तो गुरुपद का प्रेम जगता है। लेकिन तब तब भंग हो यह मनसा विघ्न बहुत समुदाय, तब तब ये मनसा हमारी भंग हो जाती है, स्वरूप ज्ञान विस्मृत में चला जाता है, गुरु उपकार गुरु उपासना ढीली हो जाती है, देहाभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, सब हमारा खो जाता है। विघ्न बहुत समुदाय, विघ्नों का एक समूह हमारे सामने खड़ा हो जाता है, एक एक चित्त का बवंडर। एक साधक ने कहा, मैं कहीं गया था तो वहाँ के मठ का साधक मेधावी था। कहा साहब ऐसा तो नहीं, मैं साधना करता हूँ और जब देखूँ गुरुजी नहीं रहेंगे और लोग परवाह नहीं करते तो मैं अकेले में जाकर के जंगल में साधना करूँ। मैंने कहा नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। कि हाँ आप ठीक कहते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि ठीक नहीं है, लेकिन मन कहता है। हम कहे मन के पीछे न भागो, ये संतों के चरणों में कल्याण होगा। यहाँ धक्का खाओ, धक्का धनी का खाए, परा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए। बिना सहे कुछ होने वाला नहीं है। घर में देखो लोग बाल बच्चे के लात जूता खा करके उसी में रहते हैं और गुजर बसर करते हैं। एक को छोड़ दें तो दूसरे का भी तो लात जूता खाना है। मैं कहा करता हूँ पूर्वोत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के पूर्वोत्तर प्रदेश जंगल पर्वतों के क्षेत्र में रहने वाले एक विद्वान ने मुझसे कहा था, मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा
और लेखक थे, विद्वान थे, योग्य थे, ऊंचे पूरे, जबरदस्त आदमी। बहुत दिनों के बाद वो दोनों 89 में आए कुंभ मेले में, तो मेरे पास आए। तो उनकी पत्नी तो तभी मिली। उनकी पत्नी से मैंने कहा, इनसे आपका कैसे पटता है? कहे क्या करो, इनको छोड़ दो तो दूसरे से भी वही झंझट होगी, तो इन्हीं की झंझट निभा रही हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अवध क्षेत्र में कहते कोई कुंवारी भूमि नहीं है जहाँ बैठो सब निर्विघ्न रहो। जहाँ रहोगे वहाँ कुछ विघ्न बाधा होगी। तो अगर जहाँ ठीक ठाक है वहाँ सहो और अपना कल्याण करो, अहंकार न करो।